कालू, अब तू और तेरी पत्नी इस घर से चले जाओ, अपना अलग घर बसाओ। हाँ कालू, अब तुम्हें और रानी को अपना अलग घर बसाना होगा। कब तक हम साथ में रहेंगे? और एक घर में गुजारा नहीं होता। कल सुबह होते ही अपना सामान उठा के चले जाओ। लेकिन भैया भाभी, हम कहाँ जाएंगे? और ये घर हमारा भी तो है। माँ पिताजी ने हाथों से बनाया है, इस पे हमारा भी तो हक है। तू ज्यादा ना बोला कर। कालू, मैं बड़ा हूँ तो इस घर पे मेरा पहला हक है। कल सुबह होते ही इस घर से दफा हो जाओ। हम कहाँ जाएंगे भाई साहब? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है रहने के लिए। आए हाय, बड़ी आई रोने वाली। तू क्या सोचती है, रो धो के तू इस घर को अपना बना लेगी? ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत हो गया तुम दोनों का। कल चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। दरअसल बाला और कालू दोनों भाई थे। बाला और उसकी पत्नी बहुत ही चालाक और दुष्ट होते हैं। उन्होंने पिता की सारी संपत्ति और घर अपने नाम करा लिया था। कालू और उसकी पत्नी रानी को घर से निकाल देते हैं। सुनिए जी, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? तू चिंता न कर रानी, मैं कुछ करूँगा। कालू और रानी अगली सुबह घर से निकल जाते हैं और गांव में ही एक झोपड़ी बना लेते हैं। पहले तो कालू अपने खेतों में काम करता था, पर भाई की बेईमानी की वजह से उससे सारी खेती छिन गई थी। घर के खर्च के लिए अब वो जंगल से लकड़ी काटता और शहर जाकर बेचता। फिर एक दिन की बात है, दोपहर की बात थी। कालू जंगल में लकड़ी काट के बस अब खाना खाने बैठ ही रहा था कि उसके सामने एक सुंदर सी गाय खड़ी हो गई और बस एक डगर उसे देखने लगी। कालू को लगा कि शायद उसे भूख लगी है। अरे, शायद इस गाय को भूख लगी है। इसने मेरे पास रोटी देखी है, तभी मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। कालू गाय को अपने हिस्से की सारी रोटी दे देता है और खुद भूखा ही लकड़ी काटने लगता है। जब तक वो लकड़ी काटता है, गाय उसके साथ में खड़ी रहती है और उसे देखती रहती है। और जब शाम को वो घर जाने लगता है तो गाय भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। कालू हैरान था कि ये कैसे हो गया कि वो उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। गाय, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? आखिर किसकी गाय हो तुम? ऐसे मेरे पीछे पीछे आओगी तो तुम्हारा मालिक जब तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा और तुम्हें नहीं पाएगा तो बहुत परेशान होगा। मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं अकेली हूँ और इस जंगल में भटक गई हूँ। मुझे कोई बाघ न खा जाए, बहुत डर लग रहा है। तुम मुझे भले इंसान लग रहे हो, मुझे अपने साथ ले जाओ और मैं दूध देती हूँ। तुम मेरा दूध निकाल के बेचना, फिर तुम्हें लकड़ी काटने की और इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से तुम अकेली नहीं हो, चलो मेरे साथ मेरे घर, और आज से तुम्हारा नाम बुलबुल है। कालू बुलबुल को अपने साथ घर ले आता है। कालू की पत्नी बुलबुल को देख के हैरान रह जाती है। अरे, आप ये किसकी गाय घर ले आए हो? इसका नाम बुलबुल है और ये किसी की नहीं है, ये हमारी गाय है। कालू रानी को सारी बातें बताता है कि किस तरह से बुलबुल उसे जंगल में मिली। बस उस दिन से कालू की पत्नी उसकी सेवा में लग जाती है और खूब सेवा करती है। फिर जैसे ही कालू और रानी बुलबुल का दूध निकालने जाते हैं, थोड़ी देर में वो दूध सोने में बदल जाता है। ये सब देख के दोनों पति पत्नी हक्के बक्के रह जाते हैं। देखा रानी, हमारी बुलबुल चमत्कारी गाय है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। शायद ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। बस फिर क्या था, इस तरह कालू और रानी बुलबुल का दूध निकालते हैं और दूध सोने में बदल जाता है। बुलबुल ने तो मानो उसकी किस्मत ही बदल दी। कुछ ही दिनों में कालू और रानी के पास अपना बहुत बड़ा घर, खेत और पैसा आ जाता है। सभी देख के हैरान थे कि कालू ने ऐसा क्या किया जिससे उसकी किस्मत ही बदल गई। फिर ये बात उसके भाई बाला और उसकी पत्नी झुमकी तक पहुंच जाती है। ए जी, सुनते हो? कहाँ हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? तुम्हें कोई खबर ही नहीं रहती कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब क्या हुआ? दुनिया के सारे कलेश तो मेरे घर में ही हैं, तो दुनिया में क्या हो रहा है कब पता लगाऊं? जल्दी बताओ क्या हुआ है। तुम्हारे भाई का कारोबार देखा तुमने? कहां से कहां पहुंच गया है। मैं कहती हूँ, आखिर ऐसा क्या किया उसने? थोड़े दिन पहले निकाला था उसे घर से और उसने ऐसा क्या किया जो आज गांव में सबसे अमीर बन गया है? ये मेहनत तो हो ही नहीं सकती। जरूर इसके पीछे कोई चमत्कार है। तुम सही कह रही हो, पर ऐसा किया क्या होगा उसने? अब हमें बताएगा भी नहीं, हमने उसे घर से जो निकाला था।
तुम्हारा भाई बहुत भोला है, बातों में फंसाओगे तो फंस जाएगा। तुम सही कह रही हो, उसके घर चल के उससे बात करते हैं और फिर अपनी बातों में फंसा के उससे उगलवा लेंगे सारी सच्चाई। शाम को झुमकी और बाला कालू के घर जाते हैं। उसे बातों में फंसा के वो उससे सच जानना चाहते थे। कालू कुछ हद तक उनकी बातों में फंस जाता है और उन्हें जैसे ही बताने वाला होता है कि वो भाई मेरी इस तरक्की के पीछे मेरी गायें, जैसे ही कालू बताने वाला होता है रानी उसे रोक लेती है। अरे भाई साहब, हमारी इस तरक्की के पीछे बस हमारी मेहनत है और कुछ नहीं। आप भी मेहनत करोगे तो बहुत कमाओगे। बाला और झुमकी के जाने के बाद कालू रानी को बोलता है कि तूने मुझे बताने से क्यों रोका? ये आप क्या कह रहे थे? आप नहीं जानते उन्होंने हमारे साथ क्या किया है? अगर वो जान जाते हमारी तरक्की का राज हमारी बुलबुल है तो वो किसी भी हाल में बुलबुल को हमसे छीन लेते। हमें ये बात भाई भाभी को तो क्या, किसी को भी पता नहीं चलने देना है। तुम ठीक कह रही हो। उधर बाला और झुमकी परेशान थे कि उन्हें कालू की अमीरी का राज पता चल सके। ए जी सुनो, कालू कुछ गाय के बारे में बता रहा था, लेकिन रानी ने बात को बीच में काट दिया। पता नहीं क्यों मुझे सारी बात उस गाय से जुड़ी हुई लगती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं आज रात को ही पता लगा लूंगा। बाला रात के समय कालू की गौशाला में घुस जाता है और चुपके से देखने लगता है। जैसे ही कालू और रानी दूध निकालने आते हैं और दूध सोने में बदलता देख बाला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर घर आके वो सारी बातें झुमकी को बताता है। हाय राम, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या सच में आप ये सब देख के आए हैं? हाँ झुमकी, जैसे तुम्हें अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा, ठीक वैसे ही मुझे वो सब देख के अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। झुमकी और बाला कालू और रानी से वो गाय छीनने की तरकीब बनाते हैं। वो सोचते हैं कि गाय चुरा कर तो हम यहाँ रख नहीं सकते कालू और रानी के सामने, लेकिन गाय चुरा कर अच्छे दामों पर बेच तो सकते हैं ना। आज रात को हम गाय चुरा कर मालगाड़ी में ले जाकर दूसरे गांव के सेठ को बेच आएंगे। रात को बाला और झुमकी कालू की गौशाला में पहले से ही छुप जाते हैं। जैसे ही कालू और रानी बुलबुल से सोने का दूध निकाल के ले जाते हैं, रात को मौका पाते ही बाला और झुमकी बुलबुल को चुरा कर ले जाते हैं। पर बुलबुल को चुराते हुए पड़ोसी देख लेते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही कालू बुलबुल को चारा देने आता है, वो बुलबुल को नहीं पाता। हाय राम, मैं तो लुट गया। रानी भागती हुई आती है। क्या हुआ जी, आप क्यों रो रहे हैं? रानी, हमारी बुलबुल को कोई चुरा के ले गया, हम बर्बाद हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन ऐसा कर सकता है? हमारी बुलबुल को कौन हमसे छीन सकता है? तभी कालू का वही पड़ोसी आ जाता है जिसने रात को बाला और झुमकी को बुलबुल को चुराते हुए देखा था। कालू भाई, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रात को मैं जब बाहर टहल रहा था तभी मैंने देखा आपका बड़ा भाई और भाभी आपकी गाय को चुरा के ले जा रहे थे। जब मैंने उसका पीछा किया तो देखा कि वो गाय को सुबह की मालगाड़ी में ले जाने वाले हैं। अभी तक तो वो लोग निकल गए होंगे, पर आप अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकवाकर गाय को वापस पा सकते हो। देखा, मैंने कहा था ना, भैया और भाभी कभी नहीं चाहेंगे हमें। वो हमसे हर एक चीज को छीनना चाहते हैं और आज हमारी बुलबुल को छीन के ले गए। तुम चिंता न करो रानी, इस बार भाई साहब और भाभी हमसे कुछ नहीं छीन सकते। इसका तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और हमारी बुलबुल हमारे पास होगी। उधर बाला और झुमकी बुलबुल को मालगाड़ी में ले जाकर बहुत खुश थे। ए जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। एक तो कालू और रानी को बर्बाद करके, दूसरा इस गाय के लिए। इसे बेच के हम लाखों कमाएंगे। हाँ झुमकी, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। बहुत हवा में उड़ रहे थे ना दोनों, अब क्या करेंगे, अब तो बर्बाद हो गए। बस थोड़ी देर में अगले स्टेशन पर उतर के गाय को सेठ को बेच देंगे। तभी स्टेशन पे गाड़ी रुकती है और पुलिस वाले आके गाय को गाड़ी से बाहर उतारने लगते हैं। अरे, आप ये क्या कर रहे हो? हमारी गाय को कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, आप हमारी गाय को नीचे क्यों उतार रहे हैं? हम गाय कोई नहीं उतार रहे, तुम दोनों को भी गिरफ्तार कर रहे हैं। हाँ, पर हमने क्या किया है? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है साहब। हमने कुछ नहीं किया। तभी पुलिस वाले
पाला और झुमकी को गिरफ्तार कर लेते हैं और बुलबुल और कालू को रानी को सौंप देते हैं। बुलबुल, मेरी बुलबुल, तुम मुझे मिल गई। अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। हाँ बुलबुल, अब हम तुम्हें कभी दूर नहीं होने देंगे। कालू मेरे भाई, हमें माफ कर दो, गलती हो गई। इतनी सी गलती के लिए क्या अपने भाई को गिरफ्तार करवाओगे क्या? हाँ कालू और रानी, रहम करो हम पे। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सुनिए जी, इस बार इन्हें माफ न करना। तुम सही कह रही हो रानी, इस बार की गलती इनकी माफी के लायक नहीं है। इन दोनों ने हमेशा हमारे साथ गलत किया, हमें घर से निकाला, सब कुछ छीना। अब हमारी बुलबुल को भी हमसे छीनना चाहते थे। ले जाओ दरोगा जी इन्हें और कड़ी से कड़ी सजा देना इन्हें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।